हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ठंडियों में बाहर आई होती है लीफी वेजिटेबल की। तो आज हम हार्वेस्ट करेंगे अपने गार्डन से कुछ लीफी वेजिटेबल। तो दोस्तों, कभी कभी हम कुछ चीज़ें उगाते नहीं, अपने आप उग जाती हैं, तो उसको हार्वेस्ट करने में अपना ही एक आनंद आता है। तो दोस्तों, आज हम गमले से हार्वेस्ट करेंगे अपनी बथुए के साग को। तो दोस्तों, देखिए कितना अच्छा गमलों में उगा हुआ है बथुआ, एकदम ग्रीन फ्रेश। तो दोस्तों, हम हार्वेस्ट करते हैं इस तरह से। बहुत से सब्जियां हम उगाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे गमलों में आप को अपने मौसम में खुद ही उगाती हैं, और बहुत ग्रीन और बहुत ताज़ी होती हैं, और बिल्कुल ऑर्गेनिक होती हैं। जो भी इसमें हम लोग खाद्य डालते हैं, ऑर्गेनिक खाद्य डालते हैं, तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे सभी जगह पे आपको बथुआ मिलेगा। तो इस बथुए को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। छोटे गमले, बड़े गमले, सब जगह अपने आप इसके बीज बिखर जाते हैं, बोना नहीं पड़ता है, और ये अपने आप से हो जाता है। तो इतना तो निकल ही आता है कि हम इसको एक बार बना सकें। तो दोस्तों, बथुए की तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे पराठा हुआ, बथुए का साग हुआ, बथुआ दाल में भी डाल के बना सकते हैं, बथुए की पूड़ी हुई। तो इसमें बहुत ज़्यादा आयरन की भी मात्रा होती है। दोस्तों, ये हमारी दूसरी हार्वेस्टिंग है लीफी वेजिटेबल पालक की। तो दोस्तों, ये हमारी पेवर ऑर्गेनिक पालक है। ये देखिए इसके पत्ते कितने मजबूत और बिल्कुल जो है चमकदार पत्ते हैं इसके। ये सब ऑर्गेनिक खाद का ही कमाल है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में ऑर्गेनिक वेजिटेबल पालक को तो बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, जब आप अपने घर में उगाएंगे और अपने हाथों से तोड़ेंगे और उसे बनाएंगे, तो उसका अपना मज़ा भी आएगा, और उसका खाने में अपना स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा। तो और दोस्तों, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो सबसे पहले डॉक्टर्स पालक के सेवन के लिए ही बोलते हैं। तो अगर आप पालक का सेवन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर की, विटामिन और ये सब चीज़ें पूरी होती हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक तो तभी मिलेगी जब आप अपने घर में उगाएंगे। तो अब ये जो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, ये मेरी तीसरी हार्वेस्टिंग है, और इससे बस आप पत्तियाँ तोड़ते जाइए, बार बार हार्वेस्टिंग लेते जाइए। बस केवल इसमें तोड़ने के बाद 2-3 मुट्ठी आप खाद डाल दीजिए। आपके पास जो भी खाद हो, पत्तियों वाली खाद हो, गोबर वाली खाद हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी खाद हो आपके पास, आप इसमें डाल दीजिए। और फिर देखिए आप कि 1 हफ्ते में फिर आपकी तोड़ने वाली पालक तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं पालक की हार्वेस्टिंग मेरी लगभग पूरी ही हो चुकी है। तो दोस्तों, मैंने ये अपनी पालक की हार्वेस्टिंग कर ली है। अब दोस्तों, हम हार्वेस्ट करते हैं भाजी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भाजी तो सब्जी को ही कहते हैं, लेकिन इस सब्जी का नाम ही भाजी है। तो अब हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। यह देखने में बिल्कुल सरसों की तरह होती है, और सरसों की तरह इसका स्वाद भी होता है। बस ये सरसों की तरह ज़रा सी भी कड़वी नहीं होती है। तो दोस्तों, और इसके पत्ते जब हम इसको पहले बोते हैं, फिर उखाड़ उखाड़ के अलग लगाते हैं, तभी इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। अगर हम सिर्फ बो देंगे और उखाड़ के लगाएंगे नहीं, तो फिर ये जो है उतनी अच्छी नहीं होती है। तो
मैंने इस पॉट में बो रखी थी, तो मैंने जहाँ लगाना था लगा दी। अब इसमें जो जगह बची, अब ये मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने इसे जो है थोड़ा बड़ा होने दिया। अब मैं इसे उखाड़ रही हूँ और ये मेरी सब्ज़ी काम आ जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत, अगर इसको हम लगाते हैं तो इसके पत्ते ही हमारे काम आते हैं, बल्कि इसके बीज बस बोने ही काम आते हैं। और ये सरसों ही की तरह होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महीन होते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको उखाड़ लेंगे। उखाड़ने के बाद अब इसकी जड़ों को अलग कर देंगे और हम केवल पत्तियां ही पत्तियां रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने हार्वेस्ट किया है, उसमें है ये बथुआ। तो देखिए कितना बढ़िया छोटा छोटा ताज़ा बथुआ है। और फिर उसके बाद ये है पालक, इतनी पालक निकली है, एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक पालक। और फिर मैंने ये हार्वेस्ट किया है भाजी, और इसी में सरसों भी मिली हुई है। मैं सरसों की हार्वेस्टिंग शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए आपको नहीं दिखा सकी। इसमें कुछ सरसों और भाजी है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, या आपके किसी काम आया हो, या आपको थोड़ा सा भी प्रोत्साहित किया हो वेजिटेबल लगाने के लिए, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।